7th। आज हम करेंगे चैप्टर 10 आपका परसेंटेज के ऊपर। है ना। बेसिकली जो ये परसेंटेज होता है इसका मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, है ना। मतलब अगर परसेंट की बात करें तो क्या होगा, वो 100 होता है। x% बोले तो क्या होगा 1/, मतलब जैसे मैं कहूँ कि 20% बोले तो अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 20/100, ठीक है ना। प्रति 100 के ऊपर कितना होगा, प्रति 100 के ऊपर कितना होगा। तो को एक्सरसाइज पे आते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं 10.1। 10.1 में कहता है परसेंट का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में परसेंट का मतलब क्या मैंने बताया था, परसेंट का मतलब क्या है 100। दूसरा कहता 30% को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 30% को सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 30 को क्या करेंगे बटे जो परसेंटेज है वो नीचे, परसेंटेज का मतलब 100 है तो 30, तो ये हो जाएगा 30 गुना 1/100, कितना बन गया 30/100, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, बचेगा क्या 3/10। अब देखो नीचे 1 0 है तो 3.0 हो गया ये। और अगर ऐसे ही छोड़ना है तो ये छोड़ दो। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड पार्ट कहता है 28% को रेशो के अंदर डिनोट करो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 28/100। अब रेशो के अंदर करना है तो इसको पहले काट दो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो ये आएगा 7/25। 7/25 को रेशो में कैसे लिख सकते हैं, 7/25। इसी का अगला है कहता 9% को डेसिमल के रूप में दिखाओ। तो 9/100 ये बन गया 9 0.00। अब देखो इस जीरो के नीचे 0 2 है तो ऊपर क्या करेंगे 9 से पहले एक और 0 लगा के फिर डेसिमल, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये फिगर बना हुआ है, अपनी बुक में देखना। इस फिगर में क्या कहा है कि द फॉलोइंग फिगर what percent of a large scale has been shaded, also write the percentage of large scales that was unshaded, ठीक है। लार्ज स्केल के अंदर शेडो शेडेड किया गया है और हमें उसका परसेंटेज बताना है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये पूरे मिला करके 100 डिब्बे है ना। और शेडेड पार्ट कौन सा है हमारा, शेडेड पार्ट क्या है, कितने डिब्बे वाला है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिब्बे ऐसे है शेडेड है। और टोटल जो स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर कितने हैं 100 है। 10 डिब्बे क्या है शेडेड पार्ट है। तो परसेंटेज निकालना शेडेड का, शेडेड परसेंट मतलब 10 अपन में टोटल इंटू में 100, कितना आ गया 10% आ गया, ठीक है। अनशेडेड, अनशेडेड टोटल कितने थे 100, है ना। टोटल कितने थे 100। अच्छा शेडेड कितने हैं 10, तो कितने बचिए 90। 90% पार्ट क्या है अनशेडेड है। इसी के जैसा ही क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक फिगर बनाई हुई है वॉच की, यहाँ पे देखो 0 दे रखा है ना। 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है। ऐसे फिगर बनाया हुआ है ये। इस फिगर में इसने बोला है कि जैसे एक फिगर ये है, यहाँ पे तो 0 है,
ये नीचे इसके 50 है, ठीक है। ये है 5, 10, 25, 30, 10, 15, 20, ये है इसका मिड पॉइंट। ये पोर्शन शेडेड है। तो इसने पूछा, इसने हमसे कहा है कि परसेंटेज बताओ, डेसिमल बताओ, ठीक है, और लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन। परसेंटेज, डेसिमल और लोवेस्ट फॉर्म बताओ। तो परसेंटेज देखो कितना है, 5, 10, 15। तो परसेंटेज कितना हो गया, 15%। डेसिमल में करेंगे तो 15/100, तो ये क्या बन गया, 0.15%। और लोवेस्ट फॉर्म में 15/100, 5 से काटे, 5 दिया 15 और ये 20, तो 3/20, ठीक है। ऐसे आपको शो करना है। एक और देखो, एक है फिगर, ये इतना फिगर, ये शेडिड पार्ट है, ठीक है। शेडिड पार्ट है 0, 25। तो पूरा हमारा 100 है, उसमें से 25 पार्ट अनशेडिड है। तो शेडिड पार्ट कितना है हमारा भाई, 75 पार्ट रह गया नहीं। तो टोटल कितना था मेरा, टोटल था 100 शेडिड, 100 माइनस में 25 से वही में 75, है ना। तो परसेंटेज कितना हो गया मेरा शेडिड का, शेडिड का परसेंटेज 75/100, कितने में से 100 में से, तो ये कितना हो गया, 75%। अब उसके बाद इसने क्या कहा है कि डेसिमल बताओ। तो 75/100, परसेंटेज मेरा क्या है 75। तो 75% को किस में चेंज करना, हमें डेसिमल में करना है। तो 75/100 मतलब 0.75। अब अगर कहे कि फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में, तो 75% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 75/100। 75% को फ्रैक्शन में 75/100, 25 या 25 में 50, 25 या 75, 100, मतलब ये क्या बन गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 पे, शेडेड ईच ऑफ सर्कल्स एज इंडिकेटेड। अब एक ऐसे सर्कल बना दिया, उसमें यहाँ पे 0, ये 50, ये 25, ठीक है, ये है 75 का। अब बोला कि 20% को शेड करो, ठीक है। ये इतना हो गया, इसके बीच में लगाओ 5, 10, 15, 20। तो 20% को बोला है, तो 0 से लेकर के 20 तक का ऐसे 5, 10, 15 और 20, इसको शेड कर दो, ठीक है। अब एक में बोला कि 45% को शेड करो, ठीक है। तो ये जैसे ये 25 था, ये क्या था हमारा 75 था, ये 0 था, ये 50 था। ये मैं पूरा यहाँ पे है लिखे हुए, लेकिन लिख नहीं रहा हूँ मैं। या 25 तो है ही, 25 और 5 30, 35, 40, 45। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को, 45 तक के पार्ट को क्या करें, शेड कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5th पे। 5th कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। परसेंटेज को किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म से मतलब फ्रैक्शन में, याद रखो, फ्रैक्शन में। तो जैसे इसने कहा 20% को कैसे करेंगे, 20/100, ठीक है। 0 से 0 मतलब 2/10 मतलब 1/5 हो गया। एक और देखो, जैसे 31% है, तो मतलब 31/100, ठीक है। आगे कट नहीं सकता, ऐसे ही छोड़ दो। जैसे 115% है, 115% को
फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 115 बटे में 100 बटा 100, परसेंटेज का मतलब बटे 100। आगे ये कट सकता हो तो 5 से काटे इसको, ये बन गया 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 से गया 2 20 पे। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पे आओ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज ए रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर शो करना हमें, तो जैसे 5.5% है, तो 5.5% है। पहले क्या करेंगे भाई, 5.5 बटे 100, ये बन गया मेरा 55 बटे 100। अच्छा, इसका डेसिमल और हटा दिया हमने तो ये आ गया, तो मतलब 55 बटे में 1000। ठीक है ना। पचपन बटे 1000। अब इसको किस में दिखाना हमें, रेशो के अंदर, तो मतलब 55 रेशो 1000। अगर काट सकते हो तो काटो इसको भाई, 55 बटे में 1000 है, 5 से काटा 5 कम 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये 200, मतलब 11 बटे 200, मतलब 11 रेशो 200। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करने का यही मेथड होता है। अब आप जैसे 22% को दे दिया, इसको रेशो में दिखाओ, तो 22 बटे में पहले क्या किया, फ्रैक्शन बनाया, फिर उसको काटा 2 से, 2 11 फिर गया, 2 से ये बन गया 50, मतलब 11 बटे में 50, मतलब 11 रेशो 50। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। जैसे 8% है, उसको डेसिमल में किस में दिखाना है, डेसिमल मतलब पॉइंटों में शो करना हमें, तो मतलब 8 बटे ये बन गया 100, ये बन गया 8 0.0। ठीक है, नीचे 2 0, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे 45% है, यह आ गया 45 बटे में 100, मतलब नीचे 2 0 है तो डेसिमल के बाद 45 लगा दो। ठीक है, उसके बाद 66% है, तो इसका मतलब 66 बटे में ये, तो 0.66 ऐसे कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। मतलब ये 5 और ये 8 दे रखा है, इसको परसेंटेज में बदलो। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से काटे 4 दूनी, हाँ ये 25 आ गया है ना, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, और ये बन गया मेरे पास 25 गुणा 5 बटे 2, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 2, इतने प्रतिशत। ठीक है, अगर इसको आगे चाहो तो हम आगे कर लेंगे। जैसे इसको काटना चाहे तो जैसे 125 बटे में 2 है, तो 2 6 12, 2 दूनी 4 पॉइंट, मतलब क्या हो गया 62.5%। एक और एग्जांपल देखते हैं, 17 बटे 20 है। जैसे 17 बटे 20 को किस में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो। 17 बटे 20 गुणा कर दिया हमने 100, 1 0 से 1 0, 2 से ये गया 5 बार में, मतलब 17 गुणा में 5, 5 सत्ते 35, 5 कम 5 और 85% हो गया। ऐसे शो करना है। अगर हमारे पास हो नौवां सवाल देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। अब ये डेसिमल की वैल्यू दे दी, इसको कहता है कि इसको परसेंटेज में शो करो, तो इसको डेसिमल हटाओ पहले से। पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2, 2 डिजिट है तो नीचे 2 0, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो कितना बच गया, 9% बच गया। अब जैसे 0.5
21 है। और ये इसको कहे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 21/100 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो परसेंटेज के लिए, ये बन गया 21%। ठीक। एक और एग्जांपल देखो 1.32 है जैसे, तो इसका क्या करेंगे 132 डिवाइडेड बाई इंटू में 100%, ये आ गया 132%। क्वेश्चन नंबर 10वें क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट है, हमें रेशो दे दिया, ठीक है, एक्सप्रेस ही 14 फॉलोइंग रेशो दे रखा है, रेशो को चेंज करना है किसमें हमें, परसेंटेज में। तो पहले रेशो के क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2। परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, इसको काटो, ये बन गया 50, मतलब 50%। दूसरा 15:8 है, तो इसको फिर से किस में चेंज करना हमें, तो पहले क्या इसको कैसे लिख सकते हैं 15/8 है ना, तो ये 15/8। अब भाई परसेंटेज में चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाई 100, ये बन गया 25, ये बन गया 2 है ना, और ये 15, 25, 2, 15 और 25, ये मेरे पास 375/2%। अगर चाहो तो आगे काटो 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5%। एक और एग्जांपल करें हम, एग्जांपल करते हैं जैसे 27:25 है, ये दिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 27/25, मतलब 27/25। अब परसेंटेज बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई 25 चौका 100, मतलब 27 गुणा में 4 किया, 7 चौक 28, 2 7 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, 108%। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉक्स बनाया हुआ है ऐसे करके, इस बॉक्स में यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा, फ्रैक्शन को मैं P/Q की फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेसिमल दे रखा, पॉइंट में लिखा मैंने रेशो, ठीक है। यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है जैसे 12.5%। अब ये कहता है कि फ्रैक्शन में दिखाओ, तो 12.5 को कैसे करते थे हम, 12.5 परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100, मतलब 125। अब डेसिमल को हटाया तो 100 के साथ एक जीरो और लगा दी है ना, तो 125/1000, ठीक है। अब इसी को हम डेसिमल चेंज करेंगे तो नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद इसके लिए ये 5 आ गया, इसके लिए 2 आ गया, इसके लिए 1 आ गया। अब पॉइंट, अब रेशो दिखाना है तो रेशो में क्या कर सकते हैं हम, 125/1000, ठीक है, ऐसे करना है। अब अगर हमें ये दे, अब देखो इसमें क्या गिवन, हमें ये चीज़ गिवन है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 11/10। अब इसको पहले तो हम किस में चेंज करते, 11/10 करते ही क्या बन गया मेरा, ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को हमने चेंज किया किस में, 1.1 बन गया, ये बन गया मेरा डेसिमल। अब बच गया परसेंटेज, परसेंटेज में क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, बच गया 11 गुणा में 10, मतलब 11 दाई 110, तो ये 110%, ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब आओ एक्सरसाइज 10.2 पे। एक्सरसाइज 10.2 हमारी परसेंटेज निकालने के ऊपर है। बेसिक चीज सीखो पहले, एक चीज, A% ऑफ B इज इक्वल टू X, या मान लो कि टोटल वैल्यू मेरे पास X है, ठीक है, टोटल वैल्यू मेरे पास X है, ये कहता है कि X है और A% क्या है मेरे पास B, तो इसको कैसे करें, X की वैल्यू कैसे निकाले, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, A% ऑफ X इज इक्वल टू B। मतलब जैसे मैं कहूँ कि 100 रुपये है, या एग्जाम्पल से समझे कि हम कहे कि टोटल मेरे पास
200 है, ठीक है। कुछ रुपए मान लो कि x रुपए है मेरे पास, x रुपए है। उस x रुपए का जो 25% है, x रुपए का जो 25%, 25% के मतलब a प्रतिशत जो मेरे पास है वो 100 है। क्या है मेरे पास? 100 है। ये क्या है बन गई? b की वैल्यू। तो a प्रतिशत ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन गया? b। a प्रतिशत मतलब 25%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x का x, b की वैल्यू क्या बन गई? 100। 25% को क्या कैसे लिख सकते हैं? 25/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100/, ये 100। अब यहाँ देखो इसको, ये बन गया, ये इस तरफ लेके आए x के दूसरी तरफ, तो ये उल्टा हो गया। जो ये नीचे था ये आ गया ऊपर 100, और ये बन गया 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 चौका 100 मतलब 400। तो मतलब 400 का 25% कितना बन गया मेरे पास? 100। अगर ऐसे दे रखी हो चीज़ें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना हमें, ठीक है। अगर हमसे कहे कि जो फाइनल वैल्यू है, जो टोटल वैल्यू है वो बताओ किसी का कितना प्रतिशत दे करके, तो हमें a प्रतिशत ऑफ x इज इक्वल टू b वाली चीज़ यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें देखो कहता है कि 20% ऑफ 20% ऑफ 180 का, ठीक है। तो डायरेक्ट जो लिखा हुआ उसी को सोल्व करो। 20/100 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचेगा क्या? 2 गुणा में 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया, ठीक है। जैसे कहे कि 60% ऑफ 1800 बोले, तो जो ये क्या बन जाएगा? 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1800 का 1800, ये बन गया 60/100 गुणा में 1800, 1 0 से 1 0, 0 से 1 0, ठीक है। और 18 और 6, ये कितना हो गया मेरे पास? 108 होते हैं, है ना। 108 और 0 का 0, ये इतनी वैल्यू होगी। अब देखो जैसे इसके बाद कहे कोई कि टोटल वैल्यू जो है 770 है, ठीक है। कुछ पार्ट दे रखा है इसमें 77, ये कहता कितना प्रतिशत है? ये 77, इसका कितना प्रतिशत है? तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? टोटल जितना प्राप्त किया वो इंटू में 100, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने का, किसी की भी वैल्यू का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है। तो इसको क्या करेंगे? 770 इंटू में 100, 0 से 0 कट गई, 7, 77 एकम 77, ये 10 बन गया। तो ये कितना प्रतिशत हो गया मेरे पास? 10%, ठीक है जी। 10%, कितना प्रतिशत हो गया ये? 10%। अब इसके अलावा का व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg इज, 60 ग्राम 3 kg का, ये kg में है और ये क्या है? ग्राम के अंदर है। तो इस 3 ग्राम kg को हम चेंज करते ग्राम में, तो 3 इंटू में 100 बन गया, ये बन गया मेरे पास 300 ग्राम, है ना। तो ऐसे ही क्या करेगा भाई? 60 में ये बन गया 3000 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गई, इससे ये कट गया, ये बन गया 2, ये 2, तो कितना है ये? 2%, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 25, वही क्वेश्चन है ये फर्स्ट के जैसे। 15/100 इंटू में ऑफ का मतलब इंटू ये 25, 25 चौका 100 मतलब 15/4, ठीक है ना। और 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, अगर ऐसे ही चाहो तो ऐसे ही ये कर लो, ठीक है। या ये कर लो, या फिर क्या करे? 4 एकम 4, 4 तिये 12,
ये वैल्यू आ गई। ठीक है, या तो मिक्स फ्रैक्शन में दिखा दो या वैसे ही दिखा दो। अब जैसे 110% ऑफ 30 का 110% कितना है, 110/100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 11 तिया 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 150। तो 20/100 मल्टीप्लाई 150, 1 0 से यहाँ से ये कट गया, यहाँ से 15 दूनी 30, तो ये बन गया 30 रुपये। ठीक है, रुपये पूछा तो पीछे रुपये लिखना है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, 90% ऑफ 130 का। तो क्या करेंगे, 90/100 मल्टीप्लाई 130, 1 0 से 1 0 ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास 13 और 9 बच गया मेरे पास। ठीक है, 13 9 117। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, इसमें 1 पॉइंट वाला देखो, ऑफ रुपये 3000, यही है ना। तो ये बन गया मेरे पास बटे 100 मल्टीप्लाई ये बन गया 3000। अब ये जो डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ था इसको भी हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो, 2 जीरो तो थी, 1 जीरो और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे ऐड और हो जाएगी। ये बन गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, मेरे पास बच गया 155 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। 155 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, ये 465 आंसर। अगर इसी की जगह ये दे रखा 10/1/2% ऑफ 12 किलोमीटर, 20 और 21/2% ऑफ 12 किलोमीटर, यही हो जाता है ना। 21/2 गुणा में 100 इंटू में 12, है ना। यही हो जाता। दो से काट दो इस पे, ये बन गया 21/100 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 दूनी 12 बटे मतलब 1.26। अब अगर मैं इसी को ऐसे ना करके इसको मैं चेंज कर दूँ किलोग्राम में, तो ये तो देखो 21 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये बन गया 12,000 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से गया ये 6 पे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 जीरो, यही वैल्यू आएगी मीटर। ठीक है, अगर किलोग्राम में किलोमीटर में करोगे तो पहले वाला, और मीटर में करेंगे तो इस टाइप से करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट परसेंट ऑफ 32 क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, व्हाट परसेंट ऑफ
व्हाट परसेंट ऑफ 32 इज 80, यही है। तो व्हाट इसको मान लो लेट x परसेंट मान लिया हमने, तो x परसेंट ऑफ 32 इज इक्वल टू 80, x बटे 100 32 का ये इंटू ये 80 है ना। तो ये यहाँ से देखो, ये मैं कर रहा हूँ ऐसे, ये बन गया 32 है, ये बन गया 80, तो 8 यहाँ से आ गया 10 पे, ये बन गया 4 पे, मतलब 4/100 इक्वल टू में 10 4 है, ये बन गया 25, मतलब यहाँ से आया 25, x/25 इज इक्वल टू में 10, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो x इज इक्वल टू 25 गुणा में 10, तो ये कितना आ गया 250। ठीक है, या तो ऐसे करो या फिर इसको ऐसे करो कि x/100 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू में 80, x इज इक्वल टू ये ऊपर आ गया 32 नीचे आ गया 4 से 25 पे गया, x इज इक्वल टू 250, दोनों रूप से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, एक और देखो, जैसे 125 का रुपये का बोला इसने, 125 से इज 750, तो इसी के लिए वो क्या करेंगे, x% ऑफ 125 इज इक्वल टू 750, x/100 इंटू में 125 इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750 इंटू में 100/125, 25 चौका 25 पंजे, 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपये। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन ए टाउन 65% ऑफ पॉपुलेशन इज द एज ऑफ 20 से 60, भाई 20 से 60 तक की एज वाली पॉपुलेशन कितनी है 65% है। ठीक है, और बिलो 20 की एज वाले कितने हैं 25% है। उसके बाद कहा कि रेस्ट पॉपुलेशन आर ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज ओल्ड रिटायर्ड पीपल्स अबव, बाकी क्या है अबव 60 है, अबव 60 है। अच्छा, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितनी 64000 दे रखा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं हमें। तो अब देखो क्या किया मैंने, 20 से 60 की एज वाले कितने थे 65%, किसके 64, हर एक का निकाल रहे हम 65 बटे में, और ये बन गया 64,000, 2 0 से 2 0, 65 इंटू में 640 है ना,